सुल्तानगंज में आई। तो वहां पर एक जन्मी नाम के ऋषि थे और वो कुटिया में रह करके भजन करते थे। ये गंगा क्या किए, उनके कुटिया को अपने बैग में बहा दिए। तो जन्मी ऋषि क्रोध में आ गए और वो गंगा को पी गए। अब भगत महाराज बोले कई पीढ़ियों से इनको लाने के लिए हम कठोर तपस्या किया और आप इसको पी गए। तंत्र में जांग को चीर करके गंगा को प्रकट किए तो नाम पड़ गया जाह्नवी। तो उसके बाद में गंगा खगड़िया जिला देकर गंगा ये भागलपुर जिला में आई। तो भागलपुर जिला में गंगा कहलगांव, ये जो कहलगांव है अष्टावक्र मुनि के पिता का नाम है कोहल ऋषि और कोहल ऋषि के नाम पर ये कहलगांव पड़ा है। कहलगांव देकर गंगा कटिहार जिला में आई और कटिहार जिला देकर के मनिहारी और मनिहारी के बाद में गंगा ये बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश जो था पहले भारत में था, ये बाद में अलग हुआ है। तंत्र में वहाँ पर जो सगर महाराज के 60,000 राजकुमार भस्म में थे, वो गंगा जल के स्पर्श से वो 60,000 राजकुमार का सदगति हुआ। तो उसी समय से ये प्रथा प्रचलित हो गया कि माता पिता मरने के बाद में वहाँ का मिट्टी हड्डी या राख अगर है तो गंगा में अगर डाल दिया जाता है तो जब तक वो गंगा में रहता है तब तक उसके माता पिता स्वर्ग में रहता है, बैकुंठ में रहता है। और गंगा नहाने का भागवत में नियम भी दिया गया। गंगा नहाने के लिए आप जाते हैं तो सबसे पहले गंगा में प्रवेश करना नहीं चाहिए, गंगा को प्रणाम करना चाहिए, फिर मुख में लेकर के आचमन करना चाहिए, फिर सिर के ऊपर में छिड़कना चाहिए और फिर गंगा में प्रवेश करना चाहिए। तो जैसे ही गंगा में आप प्रवेश करेंगे तो गंगा आपको 3 रूप देगी। जब आप गंगा में चरण रखेंगे तो गंगा आपको विष्णु रूप देगी। क्यों? भगवान विष्णु के चरण से गंगा निकली है। और उसी गंगा को आप अपने सिर के ऊपर में लेंगे तो गंगा आपको शिव रूप देगी। क्यों? भगवान शिव जी की जटा से गंगा निकली है। और उसी गंगा जल को आप कमंडल में जब लेंगे तो गंगा आपको ब्रह्मा रूप देगी। क्यों? ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का निवास है। तो बहुत व्यक्ति गंगा जल लेकर के घर में आते हैं, जिस गाड़ी में आते हैं गाड़ी पवित्र हो जाता है, जिस रास्ता से आता है वो रास्ता भी पवित्र हो जाता है, और जिस घर में गंगा जल आता है वो घर भी पवित्र हो जाता है। सरकार बोले गंगा मैया की। इस प्रकार आगे चल कर के वंश में खटवांग नाम के राजा हुए। खटवांग का पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का पुत्र हुए महाराज रघु। तो रघु के नाम पर रघुवंश हो गया और यदु के नाम पर यदुवंश हो गया। तो भगवान राम दिन में आए तो सूर्यवंशी कहलाए और भगवान राम रात में आए तो चंद्रवंशी कहलाए। तो सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा श्रवण करने के लिए आप लोग जा रहे हैं। तो अंतिम में तो रघु के पुत्र हुए पुत्रसर्वा और पुत्रसर्वा के पुत्र हुए महाराज अज। तो अयोध्या के महान पराक्रमी राजा अज थे, इनको कोई संतान नहीं था। तो ये ब्राह्मण लोग को डेली दान करता था, तो एक ब्राह्मण दान नहीं लेता था। उनका कहना था कि राजन आप जो दान कर रहे हैं तो राज खजाना से दान कर रहे हैं, राज संपत्ति दान कर रहे हैं, आप मेहनत करके दान करें हम दान लेंगे। और राजा एक मजदूर का लोहार के पास में रात भर काम किया और लोहार पहचान नहीं पाया। तो काम करने के परिवर्तन में इसको 2 आनी दिया। ये 2 आनी को लाकर के ब्राह्मण को दान किया तो ब्राह्मण दान ले लिया और अंतिम में वो दान ले जाकर के अपनी पत्नी ब्राह्मणी को दिया। तो ब्राह्मणी वो 2 आनी को फेंक दिया। का राजा के पास में कोई भी जाता है तो सोना चांदी कपड़ा फल मूल लेकर के आता है और आप 2 आनी लेकर के आए हैं। तो अंतिम में तो अज महाराज ब्राह्मण देवता को बोले, हे ब्राह्मण देवता हमें संतान चाहिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा यज्ञ का तैयारी करो। तो यज्ञ मंडप के लिए मिट्टी खुदाई किया जा रहा था। आप ध्यान देना, यज्ञ मंडप के लिए मिट्टी खुदाई किया जा रहा था और कहाँ पर? जहाँ पर 2 आनी गिरा हुआ था। जैसे मिट्टी खुदाई किया गया 2 आनी मिला और वहाँ पर एक सोने का रथ मिला। फिर मिट्टी खुदाई किया गया, दूसरा सोने का रथ, उसमें 2 आनी पड़ा हुआ। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10 रथ मिला सोने का और 10 रथ में 2 आनी पड़ा हुआ था और 10वां नंबर रथ में एक बालक मिला। अब ध्यान देना, 10वां नंबर रथ में एक बालक मिला। तो यहाँ पर ब्राह्मण कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी कह रहे हैं जी राजन आपने एक गरीब ब्राह्मण को सत्पात्र में दान किया था। अब ध्यान देना, दान जो किया जाता है सत्पात्र में दान किया जाता है, आपका धन बढ़ता हुआ चला जाएगा। और दान जो करना चाहिए देख करके दान करना चाहिए। हम जो दान कर रहे हैं वो कहाँ लग रहा है? दान का दुरुपयोग जो करता है उतना ही है मिलता है।